नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा 21 जुलाई की शहीद रैली में भाजपा के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने के आह्वान के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में बंगाल भाजपा की नेता नाजिया इलाही खान की ओर से जनहित याचिका यानी PIL दायर की गई है। सोमवार को मामले की इस पूरे मामले पर मुख्य सुनवाई हुई थी और मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की पीठ में हुई। सुनवाई के दौरान वादी के वकील तन्मय बसु ने कहा कि मुख्यमंत्री में ऐसी टिप्पणियां प्रत्याशित नहीं है। उन्होंने अभी तक इस टिप्पणी को वापस नहीं लिया। क्या विपक्षी दल के बारे में सत्ताधारी दल की यह टिप्पणी वांछनीय है? मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज में भाजपा के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया, उससे भाजपा के आम कार्यकर्ता सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसी कारण इस बारे में कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया है और न्याय की फरियाद की गई है। राज्य में महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कहा कि यह जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की टिप्पणी का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। जिहाद का अर्थ है संघर्ष और लड़ाई। इसका और क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भाजपा सिर्फ एक हिंदू पार्टी नहीं है और तृणमूल का मतलब मुस्लिम पार्टी नहीं है। भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहती है। ऐसे में क्या कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले की बात कही जाती है? यदि वो एक ऐसा नहीं है तो फिर इसका भी कोई और मतलब नहीं है। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह याचिका की जो पत्री है उसे मुख्यमंत्री को भेजने को कहा। 2 हफ्ते बाद फिर से मामले की सुनवाई होगी। बता दें कि ममता बनर्जी के इस बयान की भाजपा ने आलोचना की थी और राज्यपाल ने ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई थी। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 जुलाई की शहीद सभा के दौरान काफी आपको बता दें कि ऐसी टिप्पणी की जिससे काफी नाराजगी देखने के लिए मिली। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में बंगाल बीजेपी के नेता नाजिया इलाही खान ने वकील तन्मय बसु की ओर से जनहित याचिका दायर की गई और इस मामले की सोमवार को सुनवाई हुई और मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजश्री भारद्वाज की कोर्ट में हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान याचिका की पत्री मुख्यमंत्री को भेजने को कहा और अगले 2 हफ्ते बाद फिर से मामले की सुनवाई होगी, इस बात का ऐलान किया। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी के इस बयान की बीजेपी ने आलोचना की थी और राज्यपाल से ममता बनर्जी की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान वादी के वकील तन्मय बसु ने कहा कि मुख्यमंत्री से ऐसी टिप्पणी प्रत्याशित नहीं है और ये नहीं कि उन्होंने अभी तक इस टिप्पणी को वापस नहीं लिया। क्या विपक्षी दल के बारे में सत्ताधारी दल की यह टिप्पणी वांछनीय है? सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कहा कि यह जनहित याचिका स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री की गई टिप्पणी का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है। जिहाद का अर्थ संघर्ष और लड़ाई है। इसका और क्या मतलब है? मेरा मानना है कि बीजेपी सिर्फ एक हिंदू पार्टी नहीं है और तृणमूल का मतलब मुस्लिम पार्टी नहीं है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कहती है। ऐसे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले की बात कही जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो फिर इसका भी कोई और मतलब नहीं है। वादी और भाजपा के नेता नाजिया इलाही खान ने कहा कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी हिंसा के मामले हुए हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI इन मामलों की जांच कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कई झूठे मामले में फंसाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं पर गांजा के केस किए गए। इसमें से कई को अभी तक जमानत नहीं मिली है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस पर हमले करने के मामले सामने आए। ऐसी स्थिति में सीएम ममता बनर्जी का बयान जो आया है, इससे भाजपा के कार्यकर्ता काफी भयभीत है। जिहाद का सही अर्थ भी है तो यह एक धार्मिक कॉल भी है। मुख्यमंत्री जिस अंदाज में भाजपा के खिलाफ जिहाद का आह्वान किया, उससे भाजपा के आम कार्यकर्ता सुरक्षा को लेकर चिंतित है और इसी कारण इस बारे में कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया गया है और न्याय की फरियाद की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जिहाद वाले बयान को लेकर बंगाल में भी काफी बवाल मचा था। भाजपा ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ से शिकायत की थी। उन्होंने ममता सरकार को अविलंब बर्खास्त कर राज्य में धारा 356 लागू करने की मांग की। दूसरी तरफ राज्यपाल से भी ये बयान को चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए मुख्यमंत्री से इसे वापस लेने को भी कहा था। उन्होंने इस मामले में बंगाल के मुख्य सचिव हरिकृष्ण द्विवेदी को तलब किया था।
भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी की अगुवाई में भाजपा के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल से इस मामले को लेकर मुलाकात भी की थी। शुवेंदु अधिकारी ने कहा था कि ममता बनर्जी ने प्रशासनिक पद पर रहने के बावजूद भाजपा के खिलाफ जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया है। यह केवल भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल किया गया शब्द नहीं, बल्कि उन सभी के खिलाफ है जिन्होंने पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलने के बाद शुवेंदु अधिकारी ने कहा, सीएम ममता बनर्जी द्वारा जिहाद शब्द का इस्तेमाल खतरनाक है। वो 21 जुलाई को बीजेपी के खिलाफ जिहाद की घोषणा करने वाली हैं। उन्होंने कहा था कि 21 जुलाई को जो इसकी घोषणा होने वाली है। हमने सीए के दौरान चुनाव के बाद भी हिंसा की में और नुपुर शर्मा विवाद के बीच जिहाद देखा है। इन्होंने आगे कहा था कि फिर से मुख्यमंत्री ने जिहाद की घोषणा कर दी है, इसीलिए राज्यपाल से हमारा अनुरोध है कि वह इस सरकार को तुरंत बर्खास्त करे और संविधान में शब्द का उपयोग किए जाने के खिलाफ जो सजा दी जानी चाहिए उसे दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस पर कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये बात भी शुवेंदु अधिकारी द्वारा कही गई थी। बंगाल की हिंदू आबादी के खिलाफ ममता ने धर्म युद्ध का ऐलान किया। गौरतलब है कि ममता ने वर्धमान में एक सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के खिलाफ 21 जुलाई को जिहाद दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसी बयान को लेकर जो है कोर्ट की तरफ रुख किया गया। इसी बयान को जो लेकर जो है सारी चीज़ें कही गई। इसी बयान को लेकर साफ तौर पर जो मामला है वो भड़क गया और इसी बयान को लेकर कोर्ट में जो है हाई कोर्ट में सुनवाई हुई कि किस तरीके से जिहाद जैसे शब्द का इस्तेमाल संविधान में वर्जित कर देना चाहिए, क्योंकि इस शब्द से कितना ज़्यादा जो है नरसंहार देखने के लिए मिला, कितना ज़्यादा जो है तैश देखने के लिए मिला, कितना ज़्यादा उपद्रव देखने के लिए मिला, कितनी ज़्यादा हिंसा देखने के लिए मिली, इससे अब कोई अनजान नहीं है। ऐसे में जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके उसे जस्टिफाई करना उतना ही जुर्म होना चाहिए जो कि जिहाद शब्द को धार्मिक नारे के तौर पर इस्तेमाल करके एक धर्म के लोग को दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने जैसा काम करते हैं। तो साफ तौर पर यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में गया और यहाँ पर जो है 21 जुलाई की शहीद रैली में भाजपा के खिलाफ जिहाद का ऐलान करने के आह्वान के खिलाफ जो है कोर्ट में इसे भाजपा के नेता नाजिया इलाही खान की तरफ से लिया गया। समझ सकते हैं एक मुस्लिम नेता है, वो भाजपा के नेता है, जिहाद का मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से समझती है और ऐसे में उनके तरफ से कोर्ट में इस याचिका को डालने से ये बात साबित हो गई है कि ममता बनर्जी द्वारा इस शब्द का इस्तेमाल बहुत ही गलत टाइम पे और गलत तरीके से किया गया है, जिससे भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की लिंचिंग की गई, जिस तरीके से घर जलाए गए, जिस तरीके से झूठे केस उन पर लगाए गए, जिस तरीके से उनकी पिटाई की गई, जिस तरीके से गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ की गई, जिस तरीके से महिलाओं को भी बीजेपी नेता के बूढ़ी माँ को भी नहीं बख्शा गया, तो ये सारे कुछ देखते हुए इस तरीके से जिहाद का पूरे स्टेज पर खड़े होकर ऐलान कर देना एक बहुत ही बड़ा ऐलान है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री पद पर विराजमान ममता बनर्जी को पूरी तरीके से आइडिया होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी जो है अपने बयानबाजी के फ्लो में जिहाद शब्द का आह्वान करती हुई निकल गई, लेकिन अब उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से कहा है कि इसकी एक पत्री ममता बनर्जी को भेजी जाए, क्या कुछ इसमें जो है कंप्लेंट्स, और साथ ही साथ 2 हफ्ते बाद इस पूरे मामले पर फिर सुनवाई होने वाली है। ऐसे में हमने आपको फिलहाल के लिए पूरा मामला बड़े विस्तार से बता दिया है कि क्या कुछ शब्द का इस्तेमाल किया गया, किस तरीके से हाईकोर्ट में इस पर प्रतिक्रिया आई है और किस तरीके से 2 हफ्ते बाद इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। तो इस मामले को आपने बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की द्वारा की गई इस टिप्पणी पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।